हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन लर्निंग का ये सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग पूरे इन डेप्थ में सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाता है, एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू यूज जुपिटर नोटबुक इन VS कोड। उसके लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू ओपन एनाकोंडा प्रॉम। इसमें आई एम गोइंग टू मेक पाइथन सीरीज बनाएंगे। नेक्स्ट conda activate AML एंड देन कोड। तो ये खुल गया अपना विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पाइथन नोटबुक। तो ये इसका नाम होगा series_1.ipynd। ये खोल देगा अपना एक पाइथन नोटबुक। तो इस नोटबुक में हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ओके, नाउ वी नीड टू सेलेक्ट द कर्नल। कर्नल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्टिवेट माय एनवायरनमेंट। तो उसके लिए conda activate YAML। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर्नल करेंगे, पाइथन एनवायरनमेंट, एंड यहाँ पर YAML सेलेक्ट करेंगे। नाउ वी कैन स्टार्ट रनिंग आवर कोड्स। तो टू स्टार्ट द डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू अ सिंपल कोड एंड आई विल रन दिस। एंड ये कोड रन करने के बाद I'll start explaining each and every data types and different kind of variables. तो ये रहा अपना सबसे पहला कोड। इसमें हम लोग स्टूडेंट का नाम, उसका मैथ्स स्कोर, फिजिक्स स्कोर एंड केमिस्ट्री स्कोर स्टोर कर रहे हैं इन वेरिएबल्स। एंड वी आर ऑल्सो फाइंडिंग आउट द टोटल मार्क्स। along with that we are also finding out the percentage. So ये है different kinds of data types and variables। इस कॉन्सेप्ट को वी आर गोइंग टू डिफाइन दीज कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ। तो सबसे पहला कोड रन करने से यू आर गोइंग टू गेट द स्टूडेंट नेम। वी आर यूजिंग प्रिंट फंक्शन, उसमें एफ स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं। तो उस यूजिंग दैट वी आर प्रिंटिंग आउट द स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। सो हाउ डिड वी डू दिस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा एक ही एक रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो प्लीज कोड अलोंग विथ मी। ठीक है, पाइथन सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि खुद से भी सेम चीज प्रैक्टिस करो, चेंज द थिंग्स, प्ले अलोंग विद द नंबर्स, एंड कॉन्सेप्ट्स उतने ही स्ट्रांग होंगे। एंड वंस योर बेसिक्स आर स्ट्रांग वी कैन मूव अहेड विद द टफर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चल इस कोर्स के लिए कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है। इवन इफ यू हैवंट रिटन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड यू कैन फॉलो अलोंग विथ वॉट एवर आई एम टीचिंग। ठीक है, एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग पाइथन नोटबुक्स इनसाइड VS कोड, और यू कैन ऑल्सो रन गूगल कोलैब, सब में काम करेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल स्टार्ट विथ अ वेरिएबल। लेट्स से एज इज इक्वल टू 25। नाउ इफ आई प्रिंट एज, यहाँ 25 कर रहा है, तो यहाँ पर एज जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, एज इज अ वेरिएबल एंड 25 इज इट्स वैल्यू। 25 जो है वो एक वैल्यू है। तो देखो, यूजुअली सारे ट्यूटोरियल्स में एक वेरिएबल को एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनिशियली दैट इज एक्चुअली कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन वेरिएबल को और भी एक बेटर तरीका है सोचने का कि वेरिएबल जो है वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। वेरिएबल इन दिस केस एज इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 25। ठीक है, दिस विल मेक मोर सेंस व्हेन वी आर डिस्कसिंग numpy अरेज। ठीक है, एंड म्यूटेबिलिटी एवरीथिंग। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो वेरिएबल है इट पॉइंट्स टूवर्ड्स अ सर्टेन वैल्यू। एज जो है एक वेरिएबल है जो पॉइंट करता है टूवर्ड्स 25, बट दैट वैल्यू इज नॉट परमानेंट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नाउ लेट्स से एज इज इक्वल टू 25, प्रिंट एज। ठीक है,
उसी कोड सेल में इफ आई राइट एज इक्वल टू 30 एंड प्रिंट एज, तो क्या होगा? तो देखो, जो वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू जो है वो लॉक इन नहीं हो जाता है, तो डेटा टाइप जो है वो लॉक इन नहीं हो जाता है। तो यहां पर एक इंटीजर दे रहे हैं हम लोग, एज को, एज वेरिएबल को हम लोग एक इंटीजर दे रहे हैं 25, बट अगेन हम लोग उस इंटीजर को चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ परमानेंट वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट में आई हैव गिवन एज वैल्यू ऑफ 30, सो अब वो एज जो है विल पॉइंट टूवर्ड्स 30। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस टू द 25, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ। ठीक है, सो अभी उसके लिए उसके बारे में मत सोचो, द ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट द वेरिएबल्स वैल्यू कैन चेंज। अब लेट सपोज आई हैव मैथ्स का मार्क्स एज 84, का मार्क्स एज 78 एंड केमिस्ट्री एज 90। ठीक है, नाउ इफ आई कैलकुलेट total marks, maths, physics plus chemistry, तो यहां पर एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन पाइथन, जो इक्वल टू मार्क है दैट इज नॉट द सेम इक्वल टू मार्क दैट वी यूज इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में जो इक्वल टू मार्क होता है वहां पर वी यूज इट टू सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस दैट द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट? यहां पर द इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट साइन। ठीक है, असाइनमेंट इन द सेंस कि यहां पर मैथ्स का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स एंड केमिस्ट्री का मार्क्स, द all these three values get added and gets assigned to total marks। ठीक है, सो दिस इज एन असाइनमेंट सिंबल, असाइन होता है वैल्यूज टू द टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। ओके, नाउ इफ आई डू दिस टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, सो ये तीनों वेरिएबल्स के जो वैल्यूज है ये तीनों ऐड हो जाएंगे एंड देन इट विल गेट असाइंड टू टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। ओके, सो नाउ इफ आई प्रिंट दिस आई विल गेट द सम ऑफ दीज थ्री। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू द असाइनमेंट। तो यहां पर भी वही हो रहा है, थिंक ऑफ इट इन दिस वे, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। 84 जो है, 84 वैल्यू गेट्स असाइंड टू मैथ्स, 78 वैल्यू गेट्स असाइंड टू फिजिक्स, 92 वैल्यू जो है वो गेट्स असाइंड टू केमिस्ट्री। ठीक है, थिंक ऑफ इट दिस वे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पाइथन को कैसे पता चलता है कि वॉट एवर वैल्यू वी आर गिविंग इट, वेदर इट इज एन इंटीजर और अ डेसिमल वैल्यू और अ टेक्स्ट और अ boolean value, so basically values can be anything, values can be a text, values can be a number, values can be a boolean value as well, boolean in the sense कि true या false। देखो values जो है वो 4 basic types के होते हैं। in this video we are going to learn about integers, strings, floats and boolean। ठीक है, सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल, एज इज इक्वल टू 25, टेम्परेचर इज इक्वल टू 23.5, मास इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, सो लेट्स से दीज आर द वैल्यूज। फाइन, सो एज जो है वो 25 है, टेम्परेचर जो है वो एक डेसिमल वैल्यू है, नेम जो है ये एक टेक्स्ट है एंड पास्ट जो है दिस इज अ बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स। नाउ हाउ टू वी टेस्ट दैट ये कौन सा टाइप के वेरिएबल्स है? ठीक है, टू डू दैट पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है टाइप। सो लेट्स सी, सो प्रिंट, अगर टाइप करते हैं, टाइप में इफ आई पुट इन एज, what will I get? So this is called as a class int। ये इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, बिकॉज
दिस इज अ 25, 25 ऑब्वियसली इज एन इंटीजर, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिंट, तो यहाँ पर टेम्परेचर इज अ फ्लोट वैल्यू, सो अगर डेसिमल वैल्यूज है तो उसको फ्लोट कहते हैं, ठीक है। नेम जो है इट्स अ टेक्स्ट विच इन पाइथन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग, एंड ये जो है बूलियन है बिकॉज दिस इज फॉल्स, अगर ट्रू भी लिखेंगे तो सेम थिंग विल हैपन, ठीक है। इफ आई राइट दिस एज ट्रू तब भी बूलियन है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स in Python, ठीक है। Okay, now let's look at the different kinds of operators in Python. So what I'll do is print 10 plus 3, ये तो बहुत सिंपल है, ये एडिशन होता है। नेक्स्ट प्रिंट 10 minus 3, this is subtraction, simple. Now print 10 into 3, this is multiplication, ये asterisk जो होता है this is multiplication, fine. Now let's print 10, अगर if I put 3 times 2 times asterisk, ये क्या करता है 2 द पावर 10 to the power 3, ठीक है। asterisk अगर 2 बार लगाए तो it raises that value to that power, ठीक है। next if I print 30, ये डिविजन है, ठीक है। this divides this value by 3, fine. Now if I print 10, this gives me 3, this is called as a floor division, ठीक है। ये क्या देगा, ये सिर्फ क्वोशंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई प्रिंट 10 परसेंटेज का सिंबल एंड 3, if I do this I'll get the remainder. See, here you will get the quotient, here you will get the remainder, okay. So these are the different kinds of operators that are used in Python, fine. So सबसे पहला एडिशन, this is quite simple, this is minus, ये क्या करेगा सब्सट्रैक्शन करता है। दिस एस्ट्रिस्क जैसे लगाएंगे ये मल्टीप्लीकेशन करता है, एंड डबल एस्ट्रिस्क अगर है तो इट रेजेस, सो 10 रेज टू द पावर 3 दैट शुड गिव मी 1000, राइट। 30 डिवाइडेड बाय 3, ये जो है डिवीजन का है ऑपरेटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर ये बैकलैश 2 है, ये देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोर डिवीजन इन द सेंस कि दिस गिव्स मी द क्वोशंट, व्हेन यू डिवाइड 10 विथ 3 द क्वोशंट इज 3, ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर के लिए इफ यू वांट टू गेट द रिमाइंडर यू कैन यूज परसेंटेज सिंपल। सो दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो यही ऑपरेटर्स को यूज करके लेट्स फाइंड आउट द BMI। लेट्स से वेट जो है वो 72 है, हाइट जो है वो 1.75 है। सो हाउ डू यू कैलकुलेट द BMI? BMI is equal to WEIGHT, weight divided by WEIGHT raised to the power 2. Now if I print BMI, so this is the BMI, ठीक है। Now there is another function called as round. Print round, ये क्या करेगा BMI, I'll show you। ये क्या करेगा 2 digits डेसिमल के बाद only you will get only 2 digits, it will round off till the second digit, so यहां पर you are getting only 2 values after the decimal point। तो ये एक राउंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है इन पाइथन, जस्ट लाइक टाइप फंक्शन। नाउ लेट्स लुक एट स्ट्रिंग्स यानी कि टेक्स्ट इन पाइथन, ओके। सो आई विल राइट अ सिंपल कोड, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राहुल। तो इन पाइथन टेक्स्ट को जो है स्ट्रिंग कहते हैं, एंड स्ट्रिंग आर यूजुअली रिटन ईदर इनसाइड अ डबल कोट और सिंगल कोट, ठीक है। सो यहां पर व्हाट वी आर डूइंग इज फुल नेम लिखने के लिए, टू राइट द फुल नेम ऑफ अ पर्सन वी आर गिवन फर्स्ट नेम एंड द सेकेंड आई मीन लास्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम एंड स्ट्रिंग्स को जो है यू कैन ऐड देम, ज्वाइन देम बेसिकली। ये जो एडिशन है ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं है। इन स्ट्रिंग्स
what happens when you add two strings is you get a joint string. ठीक है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है पाइथन. सो यहां पर व्हाट वी आर डूइंग इज फर्स्ट नेम प्लस ये जो है एक स्पेस ऐड कर रहे हैं टू द फर्स्ट नेम, एंड एक स्पेस ऐड करने के बाद ऐड द लास्ट नेम. ठीक है, नाउ इफ यू प्रिंट द फुल नेम यू गेट राहुल शर्मा. ठीक है, इफ दिस वॉज नॉट देयर, लेट्स से आई रिमूव दिस एंड इफ आई प्रिंट दिस, तो यहां पर बिना स्पेस के ऐड हो जाता है. ओके, to specify that I want a space in between the first name and the last name, you add double quotes and a space, या नहीं तो single quote भी use कर सकते हैं. Fine. So this is how a text is treated in Python. Now let's say if I want this to be shown twice, यहाँ पर if I do this, what you get is Rahul space Sharma and Rahul space Sharma twice. ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी जो होता है वो क्या करेगा, द सेम नेम इट मल्टीप्लाइज इट एंड गिव्स यू ट्वाइस, तो दो बार देगा बोला सेम नेम. ओके, सो दिस इज हाउ अ टेक्स्ट इज ट्रीटेड इन पाइथन. सो राइट नाउ आई एम रिमूविंग दिस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट एफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, से दैट दिस पर्सन राहुल शर्मा, ठीक है, has got a score of 84. Now I want to print this in a manner that कि print में I should get the name, the score and the text should be कि Rahul Sharma has scored a total marks of 84. Now how do we do that? ठीक है, how do we do that? तो उसके लिए we can use F strings. F strings कैसे use होता है, I'll show you. Print में if I put F, सबसे पहले इफ आई पुट एफ एंड ओपन द डबल कोट्स, ठीक है, तो अब हम व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा करली ब्रैकेट्स में होते हैं. तो फुल अंडरस्कोर नेम राहुल फुल अंडरस्कोर नेम मतलब राहुल शर्मा हैज स्कोर्ड अ टोटल मार्क्स ऑफ. अब यहां पर अगेन आई वांट टू डिस्प्ले द स्कोर 84 ओवर हियर, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर स्कोर लिख देंगे एंड वंस आई एग्जीक्यूट दिस सेल राहुल शर्मा हैज स्कोर्ड अ टोटल मार्क्स ऑफ 84. ठीक है, सो बेसिकली क्या है देखो, एफ स्ट्रिंग्स जो है यहां पर क्या होता है कि डबल कोट्स के अंदर जो है यू हैव टू यूज करली ब्रैकेट्स. वेरिएबल्स के लिए करली ब्रैकेट्स यूज होगा एंड आउटसाइड द करली ब्रैकेट्स यू कैन राइट वॉट एवर टेक्स्ट यू वॉन्ट एंड curly brackets के अंदर variable. That's it. This is how you use F strings in Python. Fine. Now let's look at Boolean values. Boolean values क्या होते हैं? See, there are only two Boolean values. Either it can be true or it can be false. Boolean values को हम लोग use करते हैं to make decisions in Python. Let me give you an example. So percentage is let's say 84. ठीक है? Pass is equal to percentage जो है greater than equal to, अगर 40 है तो वो पास है. Now if I print pass, print also print the type of pass. Okay, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर percentage someone has scored got a percentage of 84. ठीक है, पास का कंडीशन ये है कि अगर your percentage is greater than या equal to 40 तो यू आर पास्ट. सो पास्ट जो है यहां पर क्या होगा, दिस इज गोइंग टू कंपेयर द परसेंटेज विद दिस 40. इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है तो इट विल गिव यू ट्रू. अगर परसेंटेज इज नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 इट विल गिव यू अ फॉल्स वैल्यू. ठीक है, सो सिंस परसेंटेज यहां पर 84 इज ग्रेटर देन 40, so obviously this whole thing becomes true and past में जो है true जो है assign हो जाएगा and then you are going to get true value over here. ठीक है, so this is how you use boolean values to make decisions. Now यहां पर सबसे important चीज ये है कि ये क्या है, what is this greater than equal to. Okay, so to do that I'll give you one more example. Total underscore marks जो है let's say this is equal to
254. Now there are many comparison. This is called as a comparison operator. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर. तो ये क्या करता है, कंपेयर्स द वैल्यूज. नाउ लेट्स लुक एट दिस. आई विल शो यू ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन अ सिंगल कोड सेट. नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओवर हियर टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये जो है हम लोग एक वेरिएबल बनाए एंड उसको असाइन कर दिया 254 का वैल्यू, इंट वैल्यू. ओके, नाउ यहां पर वी आर राइटिंग दिस टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इज ग्रेटर देन 200. इफ टोटल अंडरस्कोर मार्क्स जो है अगर 200 से ज्यादा है तो इट शुड गिव यू द वैल्यू ऑफ एज ट्रू. इट विल गिव यू रिटर्न यू अ वैल्यू एज ट्रू. ठीक है, इफ इट इज लेस देन 200 दिस कोड विल रिटर्न अ वैल्यू एज ट्रू. लेकिन टोटल मार्क्स तो यहां पर नॉट ग्रेटर देन 200 है, सो दिस शुड रिटर्न एज फॉल्स. ठीक है, नाउ टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू, इवन इफ द वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 250 और ग्रेटर देन दैट, तो give me a true. If it is not, then give me a false. If total underscore marks is less than 250 or it can be equal to 250, give me a true value, and if it is not, give me a false value. Next, ये जो double equal to mark हम लोग यहां पर लगाए हैं, this compares the two values. Total underscore marks, ये वाला almost all same thing as the mathematics में what we use equal to sign. ठीक है, तो what this does is this will compare these two values. If these two values are the same, give me true or else give me false. And finally ये exclamation mark and equal to, ये क्या है, this is not equal to का sign. This will show me true if these two values are not equal to and false if these two values are equal to each other. ठीक है, now let's print this out and you'll get a better clarity. देखो, टोटल अंडरस्कोर मार्क ग्रेटर देन 200 है, सो इट रिटर्न द वैल्यू एज ट्रू. लेस देन 200 नहीं है, सिंस इट इज नॉट लेस देन 200, इट रिटर्न वैल्यू एज फॉल्स. ग्रेटर देन या इक्वल टू 250, सिंस इट इज ग्रेटर देन 250, ये ट्रू है, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू 254, सो हेंस इट इज गिविंग एज ट्रू. एंड सिंस टोटल अंडरस्कोर मार्क्स नॉट इक्वल टू 254 हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, तो अगर ये टोटल अंडरस्कोर मार्क्स जो है, इफ इट वाज नॉट इक्वल टू 254, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 253, अगर ये दोनों इक्वल टू नहीं है तब ये ट्रू देगा. दैट्स इट. सो दीज आर कॉल्ड एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स. दीज आर कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स. दिस इज हाउ वी कंपेयर two different values or one variable and a value or two variables. ठीक है, so now we are clear about these two. So equal to जो होता है ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है एंड डबल इक्वल टू साइन जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है. ओके, दिस इज फॉर असाइनमेंट एंड दिस इज फॉर कंपैरिजन. Now we will learn one more important concept called as dynamic टाइपिंग. ये डायनामिक टाइपिंग होता क्या है? लेट्स लुक एट एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल. नाउ आई एम गिविंग x इज इक्वल टू 25 का वैल्यू. ठीक है, x को जो है नेम को जो है x जो है नेम है, इसको आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ 25. नाउ इफ आई प्रिंट x कॉमा टाइप ऑफ x. ठीक है, अगेन अब जो है x को आई एम गिविंग अनदर वैल्यू 23.5. नाउ आई विल प्रिंट x कॉमा टाइप ऑफ x. अब x को आई विल गिव अ नेम राहुल शर्मा. नाउ इफ आई प्रिंट x कॉमा टाइप ऑफ x and finally I'll give x a boolean value. Print x type of x. Now if I print this, हो क्या रहा है यहां पर? देखो, सबसे पहले x को 25 का वैल्यू असाइन किया. ठीक है, x जो नेम है इसको हम लोग वैल्यू जो है वो 25 असाइन किया है. ठीक है, सो ऑब्वियसली इनिशियली ये इंटीजर था. फाइन. नाउ नेक्स्ट आई गेव इट अ डेसिमल वैल्यू. 23.5 इज अ डेसिमल वैल्यू, तो ये फ्लोट है इन पाइथन. सो ये जो है इट हैज कन्वर्टेड टू फ्लोट.
नेक्स्ट जो है एक नाम पास किए हैं, नेम पास किए हैं टू एक्स, असाइन किए हैं टू एक्स, सो यहां पर अगेन इट हैज चेंज टू स्ट्रिंग। एंड फाइनली एक्स को जो है एक बुलियन वैल्यू दिए हैं विच इज ट्रू, तो यहां पर अगेन इट हैज चेंज टू बुलियन ट्रू। सो दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक टाइपिंग। एक्स जो है वो परमानेंटली फिक्स नहीं हो जाता है, एक्स को यू कैन पास एनी वैल्यूज, ठीक है। सो इट कैन बी अ इंटीजर वैल्यू, इट कैन बी अ फ्लोट वैल्यू, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी बुलियन, it doesn't matter, ठीक है। so this is called as a dynamic typing, and one asterisk over here, do not compare python with c or java right now। basically concept ये है कि x कोई particular data type नहीं है, x का कोई particular data type नहीं है, कोई भी वैल्यू तुम असाइन करो वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है कि लेट्स से इफ आई पुट x इज इक्वल टू 25, अब ये बताओ कि वेदर x इज एन इंटीजर और अ स्ट्रिंग। व्हाट आई हैव सेड इज डबल कोट्स के अंदर वी यूजुअली राइट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर वी यूजुअली राइट द स्ट्रिंग्स या टेक्स्ट, है ना, यहां पर है कि नहीं। बट व्हाट इफ इन साइड द डबल कोट्स देयर इज अ नंबर ओवर हियर, तो पाइथन इसको क्या कंसिडर करेगा कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। So let's look at that. So print, if I print this type of x, ये string आता है। See, whatever you type inside the double or single quotes in Python, it is considered as a string, irrespective of whether it is a number, it is a float, it is a boolean. Let's say I type in true over here, ठीक है, doesn't matter, double quotes के अंदर whatever you are writing that is considered as a string, that's it, ठीक है। so what if I want to add, now I'll change it back to 25, ठीक है, this is a string। now let's print x plus 5, तो usually expected value is 30, ठीक है, but if I रन दिस कोड, यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर्स टू स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है समझो, यहां पर लेट्स से आई विल कन्वर्ट दिस एज स्ट्रिंग एज वेल, ये 5 को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट द आंसर विल बी। यहां पर ऑलरेडी हिंट है कॉन्कैटिनेट, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन पाइथन, स्ट्रिंग्स गेट कॉन्कैटिनेटेड। कॉन्कैटिनेटेड मतलब यहां पर जो हम लोग को हुआ था, यहां पर जो फुल नेम आया था, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, जब हम लोग किए थे, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड, they get concatenated। the same thing will happen over here, the value that you are going to get is not 30 but 255। let's look at that, 255 हुआ क्या है, यहां 25 एंड 5 जो है दोनों कॉन्कैटिनेट हो गया है। बट लेट्स से यूजुअली इन सम डेटा सेट्स क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आते हैं ड्यू टू रॉन्ग एंट्री और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इन दैट केस हाउ डू वी कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर वैल्यू। टू डू दैट व्हाट वी कैन डू इज प्रिंट इंट करके एक फंक्शन है, यहां पर अगर इफ आई पास x एंड देन इफ आई ऐड 5, नाउ यू आर गोइंग टू गेट 30। तो हो क्या रहा है, यहां पर x को जो है हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, x को जो है इंटीजर में कन्वर्ट, प्रोवाइडेड देयर इज ओनली नंबर इनसाइड द डबल कोट। लेट्स लुक एट दैट एज वेल। x इज इक्वल टू, लेट्स से आई हैव एप्पल, ठीक है। नाउ इफ आई प्रिंट int of x, you cannot convert that, ठीक है। you can only convert numbers, if only numbers are there inside that quotes, तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। सो व्हाट यू कैन डू, सो यहां पर हम लोग क्या किए थे, x इज इक्वल टू 25 दिए, बट यहां पर स्ट्रिंग आया बिकॉज डबल कोट्स के अंदर दिए हम लोग। देन x प्लस x जो है वो 25 है बट दैट इज अ स्ट्रिंग, प्लस वी आर एडिंग अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग।
सो द आंसर आई गॉट वॉज 255 बिकॉज यहाँ पर कॉनकैटिनेट होता है स्ट्रिंग्स में, एडिशन जो है प्लस सिंबल इन स्ट्रिंग्स डज कॉनकैटिनेशन. नाउ यहाँ पर what we did is, since this is a number inside the double quotes and I want to convert it into an integer, तो वहां पर हम लोग int का फंक्शन यूज किए हैं एंड उसमें 5 ऐड कर दिए. सो देन वी गॉट 30. दैट्स इट. सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन. सो यहां पर स्ट्रिंग्स से स्ट्रिंग को वी हैव कन्वर्टेड इनटू एन इंट. ठीक है. सो लेट्स लुक एट दैट. लेट्स से y इज इक्वल टू int ऑफ x. सॉरी. नाउ इफ आई प्रिंट टाइप y, okay, I think, okay, I need to run this cell again. Yeah, now you got int. तो यहां पर x इज इक्वल टू 25 था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किए एंड टाइप ऑफ y जो है int आ रहा है. दैट्स इट. सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन. और भी कई सारे टाइप कन्वर्जन होते हैं. लेट्स से x इज इक्वल टू, इफ आई राइट दिस एज ट्रू. नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ बूलियन वैल्यू, अभी प्रिंट बूल, सॉरी, यहां पर टाइप, ये बूलियन बन गया बिकॉज दिस इज ट्रू. ट्रू जो है वो एक बूलियन वैल्यू है. सिंस डबल कोट्स में सिर्फ ओनली एंड ओनली ट्रू है, तो ये बूलियन में कन्वर्ट हो गया एंड कन्वर्ट हो जाने के बाद हम लोग टाइप फंक्शन यूज किए हैं जिससे हम लोग को टाइप पता चल रहा है. और एल्स व्हाट यू कैन डू इज y इज इक्वल टू बूलियन ऑफ x. एंड नाउ इफ आई प्रिंट टाइप y, तो y जो है बूलियन है. दैट्स इट. नाउ लेट्स से यू हैव वन मोर, x इज इक्वल टू 27.5. ठीक है. नाउ इफ आई डू दिस फ्लोट एंड x, ये भी टाइप कन्वर्जन है. नाउ इफ आई प्रिंट टाइप ऑफ y, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है. द सेम थिंग. नाउ लेट्स से x इज इक्वल टू 32.3. तो ये यूजुअली क्या होगा, अभी के लिए क्या होगा, ये टाइप. अगर x करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल शो फ्लोट. इट विल शो फ्लोट. नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्ट्रिंग, तो ये कैसे करेंगे, y जो है str ऑफ x. नाउ इफ आई प्रिंट, सबसे पहले तो प्रिंट y 32.3. ठीक है. नाउ इफ आई प्रिंट टाइप ऑफ y, ये स्ट्रिंग है. सिंपल. ठीक है. सो ये इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन. यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग टू एनी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड वो उस वैल्यू में फिट होता है. ठीक है. तो फ्लोट जो है वो फ्लोट वैल्यू जो है वो फ्लोट होना चाहिए. डबल कोट्स, यहां पर डबल कोट्स में वो फ्लोट वैल्यू था इसीलिए फ्लोट में कन्वर्ट हुआ. इफ देयर वाज एनी स्ट्रिंग्स और बुलियन वैल्यूज और एनी टेक्स्ट फॉर दैट मैटर, तो वो कन्वर्जन नहीं होगा. ठीक है. चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. यहां पर वी हैव यूज्ड द फंक्शन ऑफ असाइनमेंट. यहां पर असाइन किए वैल्यूज, यहां पर स्ट्रिंग वैल्यूज असाइन किए हैं, यहां पर इंट वैल्यूज असाइन किए हैं, टोटल मार्क्स वी कैलकुलेटेड, परसेंटेज वी कैलकुलेटेड, फुल नेम जो स्ट्रिंग्स का जो है कॉन्कैटिनेशन वी यूज्ड, यहाँ पर बूलियन वैल्यूज का यूसेज किए हैं एंड यहाँ पर एफ स्ट्रिंग्स यूज किए हैं टू प्रिंट द वैल्यूज. ठीक है. सो या वी हैव कंबाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न टिल नाउ. लास्ट में आई एम गोइंग टू लीव यू विथ अ फ्यू क्वेश्चंस. ट्राई टू सॉल्व दिस. सो ये सारे वैल्यूज हैं. x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 27.5, a जो है 23 है, b इज इक्वल टू 91 एंड दिस इज अ डॉट, सिंगल डॉट. ठीक है. c is equal to 22.4, d is equal to true, e is equal to a plus c, f is equal to x plus y and g is equal to b greater than x. ठीक है. And then I'm going to print x, y, a, b, c, d, e, f and g, all these values. ठीक है. all these variables. So इसके variables क्या होंगे and उसके type क्या होंगे, you have to predict all of these. ठीक है. And leave the comments and tell me
what should be the answers for each of them. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिंगल वैल्यूज, सिंगल इंटीजर्स, सिंगल फ्लोट वैल्यूज, सिंगल स्ट्रिंग और बूलियन वैल्यूज. लेकिन लेट्स से कि इफ आई वांट टू स्टोर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के वैल्यूज, तो वो उसको कैसे करेंगे? टू डू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर्स. उसको समझने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो लिस्ट्स हो गए, टपल्स हो गए, डिक्शनरी हो गए, तो वील डिस्कस एवरीथिंग. Okay, and finally do comment the answers of this, and I'll be pasting the answers in the description. And please subscribe to this channel so that you keep getting updates of the next video. Goodbye.